हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी विद मुस्कान में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ वर्ण विचार। इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे होगी, इस वीडियो में होगी कि बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम वर्ण विचार को करेंगे। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण ही। तो आइए चलो हम इनको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो हम सबसे पहले है वर्ण की परिभाषा। कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। भाषा के उच्चारण में आने वाली सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। इसका मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। जैसे कि हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो उसमें सबसे जो छोटी ध्वनि जो निकलती है वो ही हमारा क्या होती है, वर्ण होती है। जैसे अ, आ, ई या क, ख, ग, जो भी है इसमें, ये सब वर्ण के अंदर आते हैं। शब्द इन्हीं वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए वर्ण भाषा की मूल इकाई होती है। और जो वर्ण होता है वो भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण विचार की परिभाषा चलो देख लेते हैं। वर्ण विचार की परिभाषा वर्णों की संख्या, प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण और प्रयोग का अध्ययन करना ही क्या होता है, वर्ण विचार कहलाता है। कि किसी वर्णों की कोई संख्या, प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, ये सब क्या होता है, वर्ण विचार कहलाता है। और यह हिंदी व्याकरण का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे लिए जरूरी होता है वर्ण, और उसके बाद में उनकी कुल संख्या कितनी होती है, कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जो वर्णों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में, तो ये जो होते हैं जैसे कि क, अ, क, ख, ग, जो भी होते हैं ग तक, ये सारे इनका जो एक व्यवस्थित क्रम होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं सबको। अगर एक जगह होते हैं जैसे कै से लेके ज्ञ तक की, और ये इनको सबको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। एक एक होते हैं वर्ण, और जब इनका ये पूरे क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, व्यवस्थित रूप में होते हैं, तो ये होते हैं वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में 49 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जिसमें जिस वर्ण में 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले रहते हैं। जैसे ये यक्ष है, इसमें क और श मिला होता है। त्र में त्र, त और र मिला होता है। और सॉरी, इसमें ग और य मिला होता है। ऐसे मिलकर ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन बनते। तो चलो हम जान लेते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। या जल्दी से बोल जाते हैं, या इनकी जब भी देखो व्यंजन बोले जाएंगे ना, तो वो हमेशा ही स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और ये बिना किसी सहायता से, बिना किसी रुकावट के जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो टोटल स्वर होते हैं हमारे 13 होते हैं। ए, आ, ई, ई, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, अन, एह। तो ये है हमारे, ये सब स्वर हैं। और ये जो स्वर होते हैं इन्हीं से मिलकर मात्राएं बनती हैं। कि जिसमें आ की, ई की, ऊ की, ए की, आई की, ओ, आओ, इन जब जब भी कोई मात्रा लगती है वो इन स्वर से ही मात्रा लगती है। तो चलो इनमें स्वर देख लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं ये देखो। तो इनमें है कि कम समय में बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, ए, ई, उ और री। या ये मान ले कि जो छोटे होते हैं, जिसकी मात्रा छोटी होती है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। और नाम से भी पता है ह्रस्व। ए, आ बड़ा है, और ई, एक सेकंड, जैसे ए आ जाएगा इसमें, आ बड़ा है वो दीर्घ में चला जाएगा। छोटी ई है वो ह्रस्व में आ जाएगी, बड़ी है वो दीर्घ में चली जाएगी। और छोटा ऊ है वो आ जाएगा इसमें ह्रस्व में, और जो बड़ा ऊ है वो चला जाएगा दीर्घ में। री भी आ जाएगा ह्रस्व में ही। आगे जो ये है ए, आओ, ओ, जो भी है ये सब मिलकर बने हैं। ए और ई से मिलकर बना है ए, तो इसको ये आ जाएगा प्लुत स्वर आगे वाले में। इनमें चलो बाद में देखते हैं इनको। तो ये देखिए, कम समय में बोले जाने वाले स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर में आ गया छोटा, जैसे छोटी मात्रा वाले आ गए इसमें ए, ई, उ, री, ये आ गए
ह्रस्व में। और दीर्घ में आ जाएंगे बड़े वाले, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़े से आ जाएगा अधिक समय लेकर बोले जाने वाले स्वर आ गए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई और ओ, ये सब आ गए इसमें दीर्घ स्वर में। अगला है हमारा प्लूत स्वर। प्लूत होता है 3 मात्राओं में बोले जाने वाले स्वर को, जैसे आ, ये वाला होता है प्लूत स्वर। तो चलो अब देखते हैं व्यंजन की, व्यंजन की क्या परिभाषा है। तो व्यंजन की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में कहीं ना कहीं वायु रुकती है वे व्यंजन कहलाते हैं। कि जिन वर्णों के उच्चारण में कहीं ना कहीं वायु रुकती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन हमेशा ही स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना बिना स्वरों की सहायता से ये नहीं बोले जाते। जब तक पूरे नहीं होते तब तक इसमें स्वर की मात्रा नहीं मिला होता तब तक। और जो हमारे टोटल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग हैं। तो जो पहला वर्ग है कै, ख, ग, घ, ये आता है कै वर्ग में। और दोस्तों साथ ही साथ इसका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे कि एक दे देते हैं, खैब दे देते हैं, या कै दे देते हैं, या कै दे देते हैं, और इसका उच्चारण स्थान पूछते हैं। तो यहाँ पे जो कै वर्ग के जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कि ये जो बोले जाते हैं इनको बोल के देखना, कंठ है, कंठ से ये बोले जाते हैं। जैसे बोलो कै, ख, ग, घ, ञ। अब देखो इसमें ये जो होता है ना, इसमें पहले में जो व्यंजन होते हैं इसमें कै होता है आधा, और इसमें ए मिला रहता है। स्वर ए मिलकर ही ये बनता है कै, तभी व्यंजन पूरा बनता है। और ख लिखा हुआ है तो आधा ख होता है और इसमें ए होता है। दूसरा है ग, इसमें ग आधा होता है और ए होता है। अगला है घ, आधा प्लस ए। ऐसे ही मिलकर व्यंजन बनते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है, कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अगला है हमारा चै वर्ग। चै वर्ग में आता है चै, छ, ज, छ, ञ। चै, ये जो चै वर्ग होता है, चै वर्ग बोला जाता है तालव्य से। चै वर्ग बोला जाता है तालव्य से। तो जो चै वर्ग होता है वो तालव्य से बोला जाता है। तो मैं इसका उच्चारण स्थान लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान इसका, तो इसका हो जाएगा तालव्य। तालव्य से बोला जाता है क्योंकि इसको बोल के देखो, उसका उच्चारण होता है चै। जब हमारी जीभ होती है वो ऊपर तालु में चिपक जाती है, चै, छ, ज, झ, ञ। इसमें देखो आप बोल के भी देख सकते हो। अगला है टै वर्ग। तो टै वर्ग जिस टै वर्ग में आता है टै, ठ, ड, ढ, न। और इसका उच्चारण स्थान होता है टै मूर्धन्य। मूर्धन्य कि इसमें जो जीभ होती है वो हमारी मुड़ जाती है। मुड़ के देखो टै बोलते हैं, टै, और ऊपर टकराती है टै, ठ, ड, ढ, न। यहाँ पे हमारी जीभ मुड़कर ऊपर टच होती है। अगला है तै वर्ग। तै वर्ग में आता है तै, थ, द, ध, न। तै वर्ग का होता है दंत, क्योंकि हमारी जब जीभ होती है वो दांतों से टकराती है, दांतों से टच करके ही हम उसको बोलते हैं। देखो जैसे बोल के देखो तै, थ, जो हमारी जीभ होती है वो दांत दांत को टच कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा दंत है। और अगला है पै वर्ग। पै वर्ग में आता है पै, फ, ब, भै, म। और ये हमारे हमेशा होठों से ही बोला जाता है। देखो पै, फ, ब, भै, म, दोनों होठों से बोला जा रहा है, तो ये आ जाएगा, इसका उच्चारण स्थान आ जाएगा ओष्ठ है। तो कैसे लेके और मैं तक हो गए यहाँ पे 25। ये सब आ गए कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग में। तो ये सारे हो गए। और अब आ जाएगा हमारे जो अन्य व्यंजन बच गए वो, तो उसमें आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वे व्यंजन होते हैं जिससे बोलने से ऊष्मा पैदा होती है, जैसे श, श, श है। हम देखेंगे कि जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती है, श, श, श है। तो ये हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन। अगला अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर बनने वाला संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। श, त्र, ग, ये होता है
ये दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं स्वरों से। और ये जो दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बनता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। तो चलो इसको देखते हैं कि त्र के लिए होता है, पहले इसका देखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। तो ये होता है क प्लस श, और दूसरा होता है त्र के लिए होता है त प्लस र, ठीक है। और ग प्लस य, ग प्लस य, ग, ये हो गया। तो ये बन गए हमारे संयुक्त व्यंजन। क्यों? ये क्या है कि ये दो या दो से अधिक से मिलकर बन रहे हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बन रहे हैं, तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन हमारे। अगला है अन्य विशेष वर्ण। अन्य विशेष वर्ण है अनुस्वार होता है। अनुस्वार वो होता है जो एक ऊपर, जैसे कि कोई भी अन, जैसे वो अन होता है ना, अन ए है, तो ये जो ऊपर वाली जो बिंदी होती है वो अनुस्वार होती है। हम सबको पता है कि ये जो मात्रा होती है वो अनुस्वार की होती है। इसको जैसे पढ़ते हैं, ये नासिक की ध्वनि होती है, जैसे बंद में पढ़ते हैं तो ये ब और द है, ऊपर ये बिंदी लगी है तो इसको पढ़ते हैं हम न। तो बंद। और ही दी, हिद्दी होता है ये, लेकिन यहाँ पे ऊपर लगी हुई एक बिंदी तो इसको बोलेंगे ही, और ये आधा न होता है, न दी, हिंदी। तो ये हो गया, तो अनुस्वार हो गया। अगला है विसर्ग। विसर्ग के लिए होता है ये, जैसे कि ये हो गई, और ए है जो ये वाला है, इसको हम है के ही उसमें पढ़ते हैं, ए है, तो ये होता है विसर्ग। ये होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। जैसे हल्की है की ध्वनि आती है, जैसे अब ये है दू है ख, क है, इसको ये इस तरह बोला जाता है का हल्की सी है कि इसमें ध्वनि आती है। और अगला है हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान, जो मैंने आपको अभी भी करवाए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। पहला है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। तो चलो इसको समझते हैं। पहला है कि जैसे हम बोल के देखते हैं क, क, ख, ग, घ, य, तो ये जो है ये बोला जाता है, हमारे कंठ से बोला जाता है। जो हमारी आवाज निकलती है, ये इनकी जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से निकलती है। दूसरा बोल के देखते हैं च, च, छ, ज, झ और श। श नहीं, ये वाला ये, और ये वाला है ये। तो इसमें हो जाएगी कि च, छ, ज, झ, य। तो इसमें जब हमारी जीभ होती है वो तालु से तालु को स्पर्श करती है। और अगला है ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें जब हमारी जीवा होती है, जो हमारी जीभ होती है वो मुड़ जाती है और ऊपर तालु को टच करती है, एक बार स्पर्श करती है। आप देखना ट, ठ, ड, ढ, अण। ये हमारी जो जीभ होती है वो मुड़कर ऊपर स्पर्श कर रही है हमारे तालु को, तो ये हो गई मूर्धन्य। अगली है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। मैं नहीं आएगा इसमें, त, थ, ध, ध, न। तो ये हो गया। ये होता है कि जब हमारी जीभ क्या होती है, दांतों से स्पर्श होती है। जैसे त के लिए हमारी जीभ आती है दांतों पर, त, थ, द, ध, न। आप देख सकते हैं, आप भी इसको करके देखो, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अगला है ओष्ठ। प, फ, ब, भ, मैं। तो ये सब जब हमारी जीभ क्या होती है, जीभ का कुछ नहीं, हम ओठों से ही करते हैं, दोनों ओठ आपस में स्पर्श होते हैं, बोला जाता है प, फ, ब, भ, मैं। तब हमारी ध्वनि जो निकलती है वो ओष्ठ ओठ से निकलती है, तो वो हो जाता है ओष्ठ है। तो ये हो गया हमारा। तो ये था आज का हमारा वर्ण विचार का टॉपिक। मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।